Hello everyone. Today I am going to teach 7th standard 6th lesson. जिसकी मेहनत उसकी जीत. उस जिसकी मेहनत मीन्स who will do hard work they are wins. मेहनत मीन्स hard work. जीत का मतलब है those who will do the hard work they win. जो मेहनत करते हैं उसकी सदा क्या होती है? जीत होती है. इस पाठ के द्वारा किसकी जीत होती है हम देखेंगे. पहले मैं बहुत छोटा पाठ है तो पहले मैं पाठ पढ़ूंगी, बाद में आप लोगों को सारांश बताऊंगी. इस पाठ के द्वारा छात्र मेहनत, अनुशासन तथा आत्मविश्वास जैसे मूल्यों को सीख सकते हैं. एक चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी. टीलू ने पूछा, चींटी रानी यह क्या कर रही हो? मैं इस दाल को अपने बिल तक ले जाना चाहती हूँ, कहकर चींटी नाचने लगी. मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं? टीलू ने हमदर्दी से पूछा. चींटी बोली, नहीं, मैं इसे खुद ले जाऊंगी. अगर तुम इसे न ले जा सकी तो क्या करोगी? टीलू ने धीरे से पूछा. विश्वास के साथ चींटी ने कहा, कोशिश करने पर मैं नहीं हारूंगी. नहीं, तुम इतनी मेहनत करोगी? टीलू ने फिर पूछा. एक बार चींटी को गुस्सा आया. वह बोली, मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है. चलो अब तुम मुझे काम करने दो. टीलू वहां से चुपचाप हट गया. थोड़ी देर बाद टीलू वहां गया. उसने देखा कि दाल अपनी जगह पर नहीं नहीं थी. कुछ दूरी पर चींटियां कतार में एक के पीछे चने की दाल को घसीटे ले जा रही थी. तब टीलू को लगा, इससे हमें सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए. इस पाठ का सारांश है कि इस पाठ के द्वारा आप तो क्या सीख सकते हैं? अनुशासन, आत्मविश्वास के मूल्यों को जान सकते हैं. यह क्या होती है? एक दाना होती है. एक दाने होती है तो वहां क्या होती है? वो चींटी होती है. वो तो गोल गोल घूमती रहती है. वहां कहा वो दाल पर क्या करती है? वो तो गोल गोल पर क्या घूमती रहती है. उसको एक चींटी तो बहुत छोटी क्या है? जीव है. वो तो इट इज अ स्मॉल इंसेक्ट. उसने क्या किया? वो उसके दाल के तो उसके वहां ही घूम रहा था. तब एक लड़के ने पूछा, क्या इसको मैं आपके बिल तक पहुंचा दूं? फिर चींटी ने क्या कहा, नहीं नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी उसको. तो किसको? दाल को. फिर उसने और फिर से पूछा. उसने तो मतलब उसने तो सहानुभूति की वजह से फिर से पूछा, क्योंकि वो तो बहुत छोटा जीव है ना चींटी. तो इसलिए उस लड़के ने फिर से पूछा. टीलो ने फिर चींटी ने फिर से कहा, गुस्से होकर कहा, नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी इस दाने को. फिर उसने क्या किया? वहां से चला गया. फिर बाद में आकर देखने से क्या हुआ? उस चींटी ने क्या किया? सभी चींटियों ने वहां आ गए. उसके जो चींटी के जो रहते ना, उसके साथ जो चींटियां रहते थे वो सब आकर क्या कर दिए? पूरे चींटी ने क्या कर दिए? इसको क्या कर दिए? लेकर अपने बिल तक लेकर चले गए. मीन्स व्हाट इज दैट? इससे हमें पता चलता है कि हमें सहयोग या से काम किए तो जो भी कठिन काम को आसान से बना सकते. इफ यू आर इन द यूनिटी वी कैन डू एनी वर्क एंड एनीथिंग वी कैन achieve. This is the in this lesson of the what is the summary. Okay, we are in the unity we can achieve anything. Alone, sometimes alone we can achieve. For some of the work we need the unity, children. Okay children, we'll move to the lesson now. इस पाठ के द्वारा मेहनत, मेहनत का मतलब है हार्ड वर्क. और इसका विलोम शब्द भी होती है आलसी. मतलब इसका आलस भी होती है, आलसी भी बोल सकते हैं हम. तो जो मेहनत करते हैं उनके तो हमेशा जीत होती है. जो आलसी होते हैं वो लोग तो कुछ नाम नहीं कमा सकते. हमेशा उनके लिए क्या हो जाती है? हार ही होती है. और इसके आत्मविश्वास, आत्मविश्वास भी बढ़ जाती है. जो हम मेहनत करने से हमारे उसमें तो क्या बढ़ जाती है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस.
हमारे उसमें क्या बच जाती है? आत्मविश्वास। जो हम मेहनत करते हैं तो हमारे मन में क्या हो जाती है? आत्मविश्वास भी बढ़ जाती है। इन सब मूल्यों को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हार्ड वर्क, इन दिस लेसन यू आर गोइंग टू लर्न। मूल्यों मतलब दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस लेसन। एक चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। एक चींटी, चींटी में एंट। एक चींटी क्या कर रही थी? एक चने के दाल, चने के दाल में दैट इज द what is it 1 gram this was there that dal we will eat no that is what is that in पप्पू will say कल्ले पप्पू से कन्नड़ा। वो उसके दाल पर वो क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। घर में कोई भी चीज पड़ गई तो वहां क्या करते? तुरंत वहां चींटियां आ जाती है। वैसे ही एक दाल के टुकड़े वहां पड़े थे, वो क्या कर रहे थे? उसके उधर ही वो चींटी ने तो गोल गोल घूम रही थी। देयर इट वाज a one small piece of the doll. What the ant was doing? It was roaming near that dal only. टीलू ने पूछा, चिंटी रानी यह क्या कर रही हो? टीलू means your one boy. He asked that whom that he asked that ant why you are roaming here. चिंटी रानी यह क्या कर रही हो? What you are doing here? मैं इस दाल को अपने बिल तक ले जाना चाहती हूँ। उसने कहा, किसने कहा? वो चिंटी ने कहा कि मैं इस दाल को कहाँ ले जाना चाहती हूँ? अपने बिल तक। बिल मतलब जो where that ants will live, no? There I wanted to take this one my home. Like you think that is ants home. Okay, I wanted to take to this dal to my home. Bill means whole. इसको कहाँ ले जाना चाहते थे? वो चिंटी ने तो अपने घर तक ले जाना चाहती थी। इसलिए टीलू ने पूछा, क्या पूछा उसने? यह कह कर चिंटी ने नाचने लगी। चिंटी ने नाचने लगी मीन्स उसको तो बहुत अच्छे दाने मिले थे ना, इसलिए तो उसने तो नाचने लगी। नाचना मीन्स डांस। मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं। फिर उसने क्या कहा? टीलू ने, इसको मेरे आपके बिल तक पहुंचा दूं। Shall I bring and give to you near your home? Who asked this? टीलू। टीलू ने हमदर्दी से पूछा। हमदर्दी में सिंपति, हमदर्दी में सिंपति, सहानुभूति। हम किसी को जो मदद कर रहे हैं तो क्या करते हैं? कोई व्यक्ति को उसको उठाने में मुश्किल हो रही है तो क्या करते हैं हम लोग? तो बोलते हैं मैं मदद करूं आपके लिए। वैसे ही चीलू ने भी चींटी से पूछा, आपके घर तक इसको पहुंचा दूं? चींटी बोली, नहीं मैं इसे खुद ले जाऊंगी। नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी। खुद मैंने ही ले जाऊंगी। आई विल ओनली टेक दिस दाल। उसने क्या कही? चींटी ने तो मैं खुद इसको ले जाऊंगी। किसी की जरूरत और किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसे न ले जा सकी तो क्या करोगी? यू कांट कैरी दिस डॉल बिकॉज इट इज हेवी फॉर दैट एंट इज दैट इज ओनली हेवी फॉर दैट एंट। सो ही इज आस्किंग यू कांट टेक दिस वन मीन्स व्हाट यू विल डू दिस? टीलू ने धीरे से पूछा, इज आस्किंग स्लोली। विश्वास के साथ चींटी ने कहा, कोशिश करने वाले पर मैं हारूंगी नहीं। कोशिश करने में प्रयत्न करना, कोशिश में ट्राइंग, उसके लिए तो मैं कभी नहीं हारूंगा। हारूंगा मीन्स मैं आई विल नॉट लूज माई होप, आई विल ट्राई एंड आई टेक दिस दाल टू माई होम। विश्वास एंड अविश्वास इज अपोजिट वर्ड। यहाँ को है जो वो जिसमें विश्वास होती है वो कभी हारते नहीं है। इसलिए क्या होती है? हमेशा मेहनत करने वालों की जीत होती है। इसलिए चिंटी ने भी कहा कि मैं मेहनत करने वाला हूँ, मुझे तो हार की बात नहीं है और मैं इसको तो अपने घर तक ले जाऊंगी। तुम इतनी मेहनत करोगी, तुम इतनी मेहनत में यू विल डू दिस मच ऑफ हार्ड वर्क बिकॉज दैट इज वेरी वेट फॉर द एंड। टीलू ने फिर पूछा। इस बार चींटी को गुस्सा आ गया। फिर चींटी को क्या हुआ? फिर से पूछा उसने तो टीलू ने, इसलिए उसको गुस्सा आया। मीन्स एंट बिकेम वेरी एंग्री। वाई? वो बोली, मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है। हमें तो मेहनत करके काम करने दो, हमें क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। समटाइम्स सम पीपल आर स्टूडेंट, they will do laziness
वी हैव टू लिव, वी हैव टू डू द हार्ड वर्क. हमें क्या करनी है, मेहनत करनी है. आप पढ़ने में भी क्या करनी है, मेहनत करके पढ़ने से आपको अच्छे अंक भी आ जाती है. इफ यू डू द हार्ड वर्क यू विल गेट द गुड मार्क्स. इफ यू आर नॉट डूइंग एनी हार्ड वर्क में you will not win in the what is the task they given in the school. So we have to do the hard work. चलो अब तुम मुझे काम करने दो. You go your work, I will do my work. चींटी ने गुस्से में कह दिया तुम यहाँ से चले जाओ. किसको कहा, चींटी को कहा. टीलू वहां से चुपचाप हट गया. चिंटू ने क्या किया, टीलू ने क्या किया, चुपचाप वहां से वो चला गया. थोड़ी देर बाद टीलू वहां गया. थोड़ी देर बाद after sometimes he came to where the ant was there. उसने देखा कि दाल अपनी जगह पर नहीं थी. जो दाल के टुकड़े थे ना वो उस जगह पर नहीं थे. क्या हुआ अभी देखेंगे. कुछ दूरी पर चींटियां कतार में एक के पीछे एक चने की दाल घसीटते ले जा रही थी. कतार का मतलब है लाइन. वो क्या हुआ, उसने देखा कि टीलू ने देखा कि जो दाल को लेकर क्या कर रहे थे, जो अन्य चींटियां आकर सभी ने मिलकर उस चींटी को घसीटते हुए ले जाते. घसीटना मीन्स दे आर ड्रैगिंग दैट व्हाट इज दैट doll. All the ants were in the first one hand is catching that one, in the back of that another ants they are dragging and they are taking that doll to home. Sometimes we will do any big stone is there, we can't lift, means what we will do, we will take the help of others. Anything, whatever, anything if you want to lift alone sometimes we can't do. What we will do, we will take the help of others. That is the unity, that is the hard work. If you need somebody's help then we can achieve it. This is a very small insect, then it has unity. So all the ants came and they dragged that dal to their home. तब टीलू को लगा इसमें से सहयोग अनुशासन भी सीखना चाहिए. सहयोग, सहयोग में कोऑपरेशन. इन आवर लाइफ everybody's cooperation we need. Without that we can, alone we can't do, alone we can't achieve anything. Some of the time we need the support of others also. Our अनुशासन, discipline also very must, because we have to follow the अनुशासन में discipline and the rules we have to follow. See, this small insect is following the discipline, means we are the human beings, why we can't follow the discipline. एक छोटी सी चींटियों ने क्या कर रही है, अपने अनुशासन के पालन कर रही है. हम मनुष्य हैं, हम अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी है. आप बच्चे हैं, स्कूल में भी क्या किसकी पालन करनी चाहिए, अनुशासन के पालन करना बहुत जरूरी है. आप कभी कभी गेम्स के लिए टाइम में आते हैं तो क्या करते हैं, बिना लाइन के भाग कर आ जाते. ऐसे नहीं, कतार में आना चाहिए. कतार का मतलब यू शुड कम इन द लाइन. वो भी एक अनुशासन है. पूरी वो हमारे जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है. इन आवर लाइफ मस्ट वी शुड फॉलो द व्हाट इज द डिसिप्लिन. Okay children, from this lesson I think you understood this one. What is in this lesson we have to follow the what is that, we have to do the hard work and we have to follow the what is that discipline, and we need the unity also. Okay children, in this lesson any grammar part is there, means we'll go through that. Some hard words it is there. Hard words is over. Mehnat means hard work, alsi means lazy, and Atmavishwas means confidence, Chinti and will, whole, and Hamdardi means sympathy, Qatar means line. Okay, some of the विलोम शब्द is there. कुछ विलोम शब्द है वो भी मैं लिखूंगी इधर. पहले मैं दो लिखी हूँ, विश्वास और अविश्वास. अच्छा बेटा, अभी हम देखेंगे ये विलोम शब्द के बारे में. विलोम शब्द में अपोजिट वर्ड, विश्वास अविश्वास. हार जीत, पास दूर, बहुत कम, पीछे आगे. Okay children, this is the opposite words of in this lesson we can get only 5 hard words, sorry, opposite words. Okay children, I'll write summary in the short only. चींटी कहाँ गोल गोल घूम रही थी, कहाँ गोल गोल घूम रही थी, वो दाल के टुकड़े के पास वो तो घूम रही थी. चींटी कहाँ घूम रही थी, दाल के चींटी कहाँ घूम रही थी, दाल के टुकड़े पर वो तो गोल गोल घूम रही थी. चींटी के प्रति हमदर्दी किसने दिखाई, वो उसके पास सिंपैथी कौन दिखाई उसमें, तुम्हें हमदर्दी का मतलब सहानुभूति किसने दिखाई, टीलू. इस पात्र में आने वाले एक लड़का है वो तो टीलू है. किसने दिखाई हमदर्दी, तो टीलू ने दिखाई.
टीलू ने हमदर्दी से चींटी से क्या पूछा? हाँ, इस दाल को उस चींटी के कष्ट को देखकर वो टीलू ने क्या कहा? इस दाल को आपके घर तक पहुंचा दूं। टीलू ने चींटी से क्या सीखा? टीलू ने वो चींटी से क्या सीखा? क्या सीखा उसने? तो उसने सीखा सहानुभूति, सहयोग और अनुशासन। इन चींटियों से इस टीलू ने क्या सीखा? टीलू ने सहयोग मतलब कोऑपरेशन, अनुशासन, discipline. He learned in this and he learned only cooperation and the what is that coordination and the discipline he learned. This is the what is that 4 question answers, one word answers, and also this is the whole summary of this lesson also. दाल के टुकड़े, टीलू, दाल के किस कहाँ तक पहुंचा दूं? किसने पूछा? इस टीलू ने पूछा और इस पाठ के द्वारा उसने क्या समझा? सहयोग और अनुशासन बात को उसने समझ गया। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।